गाइस, आज शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो सब देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो कल कहाँ से स्टार्ट किए, मतलब ख़त्म हुआ था, गोपाल कृष्ण सर्वेंट्स ऑफ इंडिया तक कर दिए थे। तो आप लोग डेली सबको याद करते जाइए, क्योंकि फिर बाद में नोट्स बहुत सारा हो जाएगा तो याद करने में दिक्कत होगा। इसलिए जो है आज का क्लास बहुत सी इम्पोर्टेंस होने वाली है, तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा आप लोग। स्टार्ट करते हैं। अलीगढ़ षड्यंत्र केस। ये जो है, इस केस में नरेंद्र गोसाई को सत्येंद्र नाथ बोस गोली मार दिया था। अरविंद घोष भी इसमें शामिल था, लेकिन चित्तरंजन दास इसको छुड़ा लिया था। इसके बाद अरविंद घोष ओरीविल यानी कि पांडिचेरी चला गया आश्रम में। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन ये पूछता है बीपीएससी कि अलीपुर षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है। तो नरेंद्र गोसाई, सत्येंद्र नाथ घोष, अरविंद घोष, ये तीनों शामिल थे। ये जो अरविंद घोष को देख रहे हैं, अरविंद घोष का जो है गुरु जो है चित्तरंजन दास थे। ये इम्पोर्टेंस लेना है। अरविंद घोष के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। तो इससे क्वेश्चन यही पूछता, अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित कौन थे? तो नरेंद्र गोसाई, अरविंद घोष, ये सब संबंधित थे। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, भूमि की चकबंदी की गई, सिंचाई दर बढ़ोतरी। इसका नेता शेर पंजाब यानी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। अजीत सिंह जो है ये भगत सिंह का चाचा था। भारत माता पत्र निकाला अजीत सिंह, अंजुमन ए मोहिबान संस्था बनाई अजीत सिंह। तो इसमें दो बात याद रखिएगा आप लोग। एक बात ये कि पंजाब से अगर क्रांतिकारी आंदोलन की बात बोले तो इसमें जो है शेर पंजाब नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय, इनका नाम आएगा। और एक ये पूछता है अंजुमन ए मोहिबान संस्था किसने बनाई? अजीत सिंह। ये दो बात याद रखिएगा, बाकी इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में हुआ था लंदन में, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये इम्पोर्टेंस है, इसको जो है आप स्टार लगा लीजिए। ये जो है पूछता है इंडिया होम रूल सोसाइटी। ये जो है इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है, इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। ये 1909 में भारत सचिव कर्जन वाइली को मदन लाल ढींगरा लंदन में घुसकर मारा था। 1909 में भारत सचिव कर्जन वाइली था, इसको जो है मदन लाल ढींगरा जो है लंदन में घुस कर मारा था। ये भी इम्पोर्टेंस है, कभी कभी पूछता है कि कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था? मदन लाल ढींगरा किया था। वीडी सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास डाल दिया। ये सब इम्पोर्टेंस नहीं है। मैडम भिकाजी का माँ, इसे भारतीय क्रांति की माँ यानी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा गया है। इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका और मदन तलवार पत्रिका निकाला। तो ये इम्पोर्टेंस है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये इसको जो है आप लोग जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा एकदम अच्छी तरह से। ये इम्पोर्टेंस है आप लोग के लिए। ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया भी है। टीआरई फर्स्ट में पूछा था भारतीय क्रांति की माँ मतलब मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी का माँ को। और ये जो है वंदे मातरम पत्रिका और मदन तलवार पत्रिका किसने निकाला? तो मैडम भिकाजी का माँ। इसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट में पहला राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया। तो ये भी इम्पोर्टेंस है कि कहेगा मैडम भिकाजी कमा द्वारा राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज कब फहराया गया? तो 22 अगस्त 1907 को और स्टुटगार्ट में फहराया गया था। तो इसमें लाल, हरा, पीला था रंग और 8 कमल का फूल था। झंडे के बीच वंदे मातरम लिखा था। झंडा का डिजाइन तैयार किया सरदार सिंह राणा और भिकाजी कामा। तो ये सब नहीं पूछता है इतना डीपली, बट ये पूछेगा कि मैडम भिकाजी कामा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो 22 अगस्त 1907 को। ये डेट याद रखिएगा, ये पूछता है। स्वतंत्र हिंदुस्तान पत्र निकाला द्वारिकानाथ कैलिफोर्निया में।
तो ये सब नहीं पूछता है। चलिए गदर पार्टी देखिए, गदर पार्टी आंदोलन जो है नवंबर 1913 में हुआ। इसकी स्थापना लला हरदयाल किया था और सेंट फ्रांसिस्को में। और इसका अध्यक्ष पूछेगा तो सोहन सिंह भाखना हो जाएगा। और पत्रिका निकाला हिंदुस्तान गदर, और हिंदुस्तान गदर का पहला अंक था उर्दू में निकाला था। ये आपका इम्पोर्टेंस है, इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये एकदम इम्पोर्टेंस लाइन है आप लोग के लिए। ये देख लीजिएगा। देखिए जितना आपको बता दिया जा रहा है बस उतना आप कंप्लीट करते जाइए। नोट्स आप लोग को ऑथेंटिक मिल रहा है तो इसी से काम आपका चल जाएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग को कम टाइम में बेस्ट से बेस्ट मतलब बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देना और इसका तरीका बता देना कि कैसे क्या पूछता है बीपीएससी। इस सब को याद रखना और कुछ नहीं। इससे अच्छा जो है क्या कहते हैं कि नोट्स आपको अवेलेबल जल्दी नहीं मिलेगा, वो भी कम टाइम में। इस सब को देखिए अच्छा से। तो गदर पार्टी जो है इसकी आंदोलन मतलब नवंबर 1913 में हुआ था और इसकी स्थापना करने वाला लला हरदयाल था। सेंट फ्रांसिस्को में अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना था और हिंदुस्तान गदर भी निकाला गया था पत्रिका। और पहला अंक इसका उर्दू में था। तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पुस्तक किसने लिखा? तो बी.डी. सावरकर। ये भी इम्पोर्टेंस है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश, ये सब नहीं पूछता, लेकिन ये पूछेगा आपको। ये इम्पोर्टेंस लाइन है, इसको हल्का में नहीं लीजिए। ये जो है इम्पोर्टेंस है, ये बात को याद रखें। भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पुस्तक को बी.डी. सावरकर द्वारा लिखा गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको ध्यान रख लेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है सचिन सान्याल द्वारा किया गया कानपुर में। और इसके द्वारा काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को लखनऊ पैसेंजर एक्सप्रेस को लूट लिया गया था। इसी कांड में ममंथनाथ गुप्त बच निकला। 29 लोगों को जेल हुई, जिसमें से राजेंद्र लहरी को गोंडा में फांसी पड़ा था और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी पड़ा। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी मिला। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी पड़ा था। और काकोरी कांड में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। ये आपका तो टॉपिक ही इम्पोर्टेंस है, तो इस टॉपिक को याद रखिएगा आप लोग। ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंस है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना सचिन सान्याल द्वारा किया गया। पूछेगा काकोरी कांड जो है कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ। और कहेगा काकोरी कांड से संबंधित कौन कौन से हैं? तो राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ये सब जो है काकोरी कांड से संबंधित थे। तो सबसे पहले मुस्लिम में फांसी पर चढ़ने वाला अशफाक उल्ला खां था, जिसको फैजाबाद में फांसी दी। ये भी पूछता है कि अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दिया गया? तो फैजाबाद में। एगो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में भी याद रखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दिया गया। और एक जो है राजेंद्र लहरी को गोंडा में फांसी दिया गया था। कहेगा काकोरी कांड में सरकारी गवाह या मतलब सरकारी वकील कौन बना था? तो जगत नारायण मुल्ला। ये 3-4 वर्ड इसका याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया हसरत मोहनी और इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाया तो भगत सिंह। ये इम्पोर्टेंस लाइन है। देखिए क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछता है न, यही सब थोड़ा जो अंतर रहता है न, यही अंतर में लेके जो है बीपीएससी फंसा देता है, आंसर चेंज हो जाता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया किसके द्वारा? तो हसरत मोहनी द्वारा। और इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाया तो भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किया गया था। और फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है। सैंडर्स हत्या 17 दिसंबर 1928 को हुआ था और इसमें शामिल था चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जयगोपाल, राजगुरु, सुखदेव। तो इतना नहीं याद रखेंगे, इसमें बस यही याद रखेंगे सैंडर्स की हत्या जो है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव शामिल था, जिसकी हत्या 17 दिसंबर 1928 को हुआ। असेंबली बम कांड, ये इम्पोर्टेंस है थोड़ा।
असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। इसमें असेंबली में बम कांड जो है, ये जो है बिल ट्रेड डिस्प्यूट बिल यानी पब्लिक सेफ्टी बिल लाने के लिए हुआ था। इसमें बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये जो है सिर्फ ऐसे जो है मतलब कि उसको फेंका था। भगत सिंह का कहना था कि बाहरों को सुनने के लिए बम का धमाका ज़रूरी है, तो किसी का हत्या करना इसका उद्देश्य नहीं था। बट मतलब उसको जो है उस समय क्या था कि क्रांतिकारी सब जो थे, भारतीय क्रांतिकारी, तो कुछ पब्लिक के मन में आ गया था कोई भी घटना घट जाने के बाद क्रांतिकारी भाग जाते थे, तो उस पर जो है अंग्रेज़ द्वारा पब्लिक पर जो है पूरा मतलब अन्याय किया जाता था, दुष्व्यवहार किया जाता था। तो इसीलिए जो है उसमें पकड़ाए थे। भगत सिंह बम फेंक कर भी जो है वहीं पर रुके रहे, जिसके कारण वो पकड़े गए थे। तो ये असेंबली बम कांड पूछ देगा सिंपल में 8 अप्रैल 1929 हो जाएगा। कहेगा असेंबली बम कांड में शामिल कौन थे, तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। बस इतने बात। और ये असेंबली बम कांड मतलब डिस्प्यूट बिल किससे संबंधित है, या पब्लिक सेफ्टी बिल, तो असेंबली बम कांड। दिव्या कामरेड उपन्यास किसने लिखा, तो यशपाल। ये सब नहीं पूछता है, ये सब को छोड़ देंगे। लाहौर षड्यंत्र केस, ये इम्पोर्टेंस है आपका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये लाहौर षड्यंत्र के 1929 में, इसे भगत सिंह ट्रायल मुकदमा भी कहते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस को भगत सिंह ट्रायल मुकदमा कहते हैं। ये लाइन इम्पोर्टेंस है और ये 1929 में हुआ था। इस केस में 23 मार्च 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में तीनों को एक साथ जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1930 को। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद खुद को गोली मार लिए थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी मास्टर सूर्यसेन 1930 में किया इसकी स्थापना चटगांव में। तो ये भी इम्पोर्टेंस है, कभी कभी पूछता है। वह अस्थायी सरकार से पहले राष्ट्रपति बने थे सूर्यसेन, ये इम्पोर्टेंस है। सूर्यसेन को 1934 में फांसी दिया गया, ये सब नहीं पूछता है। व्योम मंडल बंधुकर चापेकर बंधु बने हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ। ये डेट याद रखिए। देखिए जितना भी आपको डेट जो है ना, क्या कहते हैं कि आपको अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये सब को थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा हाईलाइटेड है। ये सब जो है जब पढ़ते थे तो ये सब को पूरा बारीकी से देखते थे, तो ये सब को ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह को आया था। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था, लेकिन इसके अध्यक्ष पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। देखिए ये आपको जो है ना यहाँ क्वेश्चन बीपीएससी ले लेगा, ये इम्पोर्टेंस आपका हो जाता है। आप जो है इसको 1 मिनट, चलिए इतना इसको कवर कर दिए, इसको ध्यान रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो कैप्टन मोहन सिंह। यही क्वेश्चन पूछेगा, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया, तो स्थापना पूछ देगा, तो इसमें हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस यानी निर्माण। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पूछ देगा तो सुभाष चंद्र बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना ये पूछ देगा, तो मतलब देखिए रास बिहारी बोस। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लगेगा, अब ये क्लियर कर देते हैं। जब आपको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना पूछेगा तो रास बिहारी बोस, जब इसके अध्यक्ष पूछेगा तब सुभाष चंद्र बोस। बात समझ रहे हैं। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो सुभाष चंद्र बोस मारेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना रहेगा तो सुभाष चंद्र बोस मारेंगे। इसी में अगर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना पूछेगा तो रास बिहारी बोस द्वारा किया गया, लेकिन कहेगा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्ष के कौन है, तब सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये पूछता है क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी गई थी।
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ये भी पूछता है कि देश नायक नाम से किसे जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस को देश भक्तों का देशभक्त किसने बोला था, तो गांधी जी बोले थे। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में शुरुआत में दोनों में अनबन रहता था, बाद में फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में दोनों का मतलब एक हो गए, और इन्हीं के द्वारा जो है उपाधि दिया गया गांधी जी को बापू की। तो ये याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त बोले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक को उपाधि दिया रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आइए गांधी जी के बारे में देखते हैं थोड़ा। गांधी जी 1888 में इंग्लैंड गए और 1891 में वरिष्ठ बनकर भारत आए। गांधी जी श्यामा हाई स्कूल से मैट्रिक किए। इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है बस उसी को थोड़ा देखिएगा आप लोग, ये सब से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी देख लेंगे। 1893 में अब्दुल्ला यानी गुजरात के व्यापारी के केस लड़ने में के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1894 में गांधी जी नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। ये लाइन आप दिमाग में बैठा लीजिए, नेटाल कांग्रेस, ये पूछता है बीपीएससी, ये जो है पूछता है। 1894 में गांधी जी नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए। गांधी जी को डरबन के पास पीटर मार्टिन स्टेशन से नीचे फेंक दिया गया, यहीं से ये पहला सत्याग्रह शुरू किए थे। 1903 में जोहान्सबर्ग में अपना वकालत दफ्तर खोले और 1904 में गांधी जी अपने मित्र कॉलिन वास जर्मनी के साथ जर्मनी थे कॉलिन वास के साथ फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाली। ये लाइन आपको इम्पोर्टेंस, इसमें 2 क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया, तो महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया, ये याद रखेंगे। फिनिक्स फॉर्म का स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। और इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसका है, तो महात्मा गांधी का है। ये 2 बात याद रखेंगे। कभी कभी फिनिक्स फॉर्म का इसमें भी पूछता है, तो ये 1904 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन बनेगा। 1907 में ब्लैक एक्ट आया, इसके तहत भारतीय लोग मुख्य सड़क से नहीं पीछे के रास्ते से निकलता था, इसलिए गांधी जी आंदोलन किए। 1908 में गांधी जी को पहली बार जेल हुई, तो ये जो घेरा हुआ है इसको याद रखेंगे। 1908 में गांधी जी सबसे पहले जेल हुआ था गांधी जी को 1908 में। 1910 में गांधी जी जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया, वर्तमान में इसका नाम गांधी आश्रम है। ये लाइन आपको इम्पोर्टेंस हो जाता है। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने किया, तो गांधी जी द्वारा किया गया, जिसका वर्तमान नाम है गांधी आश्रम। ये और कहाँ पर है, जोहान्सबर्ग में। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये पूछता है। 1913 में गांधी जी रंग भेद के खिलाफ और अंग्रेज के दमनकारी नीति के खिलाफ सत्याग्रह किए। गांधी जी द ग्रेट मार्च न्यूकैसल से नटाल तक पदयात्रा किए। ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी पूछता है द ग्रेट मार्च किनके द्वारा किया गया, तो गांधी जी द्वारा न्यूकैसल से लेके नटाल तक का पदयात्रा था, ये भी याद रखेंगे। गांधी जी को आंदोलन चलाने का प्रेरणा किससे मिला था, तो रूस के लियो टॉल्स्टॉय से मिला था। ये आपको इम्पोर्टेंस है, जो आपको येलो कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, ये चीज़ पर इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि गांधी जी को आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली, तो लियो टॉल्स्टॉय से मिली थी। लियो टॉल्स्टॉय रूस का था। तो गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिला, तो ये रस्किन से मिला था, ये जर्मनी था। इसका पुस्तक का नाम अनटिल द लास्ट, यानी कि अनटिल द लास्ट से इसको मिला था, इसी में जो है ये लिखा था रस्किन। ये पूछेगा क्वेश्चन कि अनटिल द लास्ट किसका पुस्तक है, तो रस्किन का पुस्तक है, ये भी पूछता है। गांधी जी के सलाहकार या सचिव पूछेगा तो महादेव देसाई हो जाएगा। गांधी जी को शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर कहा, यह भी इम्पोर्टेंस लाइन है। देखिए जो येलो कलर से हाईलाइटेड किया गया है ना, इसी सब से क्वेश्चन बनाता है बीपीएससी, तो ये सब को थोड़ा अच्छी तरह से याद रखेंगे। बाकी जो भी है वो सब तो बता ही रहे हैं कहाँ से क्या पूछता है। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन बीपीएससी गांधी जी से यहाँ से बनाता है। पहला यही कि टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुआ, तो 1910 में गांधी जी द्वारा किया गया। द ग्रेट मार्च किनके द्वारा, तो गांधी जी द्वारा। कहाँ से कहाँ तक, तो न्यूकैसल से नटाल तक का।
और गांधी जी को आंदोलन चलाने की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय से मिला था। अब भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिला था। कौन से पुस्तक में? तो अंटिल द लास्ट में। गांधी जी के सलाहकार या महासचिव कौन थे? तो महादेव देसाई। और गांधी जी को शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर कहा। जादूगर को उपाधि कौन दिया? तो शेख मुजीबुर रहमान। ये सब बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा आप लोग। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, इसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किया था। इसमें नरमपंथी और गरमपंथी मुस्लिम लीग एक हो गए थे। महात्मा गांधी और एनी बेसेंट भाग लिए थे। एनी बेसेंट के सहयोग से ही लखनऊ समझौता में नरमपंथी गरमपंथी एक हुए थे और इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार किया था। 1918 में खेरा सत्याग्रह, किसानों के ऊपर टैक्स से संबंधित था खेरा सत्याग्रह, ये भी किए थे गांधी जी। और 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन किए थे। ये प्लेग बीमारी में 50% बोनस की मांग था, इसके लिए हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंस है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। उसके बाद 1918 में खेरा सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे। तो खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित है? किसानों को पर टैक्स से। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किससे संबंधित है? तो 50% बोनस की मांग से। ये आपको जितना देख रहे हैं ये सब वर्ड भी ये पूरा ये याद रखेंगे, ये सारा चीज़ देख लेंगे, क्वेश्चन इससे बना देगा। चलिए आगे देखिए। रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 में किया गया था। सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में बनी थी। इसे मुंह बंद करने वाला कानून, बिना दलील बिना अपील का कानून कहा गया, काला कानून भी कहा गया। इसके खिलाफ गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी आंदोलन किए। 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था गांधी जी को। इधर जो है पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय वायसराय चेम्सफोर्ड था और इसकी जो है सूचना जो है हंसराज ने सूचना दिया था लोगों को, मतलब कि लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो शंकर नायर वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। इसी के लिए जो है हंटर कमेटी का गठन हुआ। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, 3-4 क्वेश्चन पूछता है कि रोलेक्ट एक्ट कब हुआ? तो 19 मार्च 1919 में सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में बनी थी। 2 लाइन हो गया। और इसे जो है काला कानून, बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया। इसके खिलाफ गांधी जी जो है 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी आंदोलन किए थे और 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया गांधी जी को। और उधर जो है पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के कारण जालियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हुए थे और बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि मतलब ये नहीं होना चाहिए था। और वहीं पर जितने जो है सब लोग बैठे हुए थे तो इसकी सूचना जो है अंग्रेज को हंसराज जो है जाकर दे दिया था। ये भी इम्पोर्टेंस है कि रोलेक्ट एक्ट जो हुआ तो जालियांवाला बाग में अंग्रेज को सूचना देने वाला कौन था? तो हंसराज था। और इस समय कहेगा रोलेक्ट एक्ट के समय वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। बस इतने क्वेश्चन। और इसी के कारण जो है जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो जिसके कारण जो है शंकर नायर उस समय वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिए थे। इसी के लिए जो है हंटर कमेटी का गठन हुआ था। मतलब रोलेक्ट एक्ट के मतलब देखने के लिए, जांच पड़ताल के लिए जालियांवाला बाग के लिए जो है ये हंटर कमेटी का गठन हुआ था। गांधी जी ने कहा ये नीति पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती है। हंटर कमेटी के बारे में टीका टिप्पणी गांधी जी द्वारा किया गया था कि ये जो है नीति पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती है। कांग्रेस खुद की कमेटी बनाई और इसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी नवंबर 1919 को, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था फिरोज शाह कोटला मैदान में। और उसके बाद जाकर देखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, इसका डेट भी याद रखेंगे, ईस्वी भी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसे पहला आम जन आंदोलन कहा गया। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंस हो जाता है, पूछेगा
कि पहला आम जन आंदोलन किसे कहा गया, तो असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन किसने किए, तो गांधी जी द्वारा किया गया। और ये कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। दक्षिण भारत में इस आंदोलन को चलाया राजगोपालाचारी द्वारा, ये भी याद रखेंगे। वो कहेगा क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन को दक्षिण भारत में किसके द्वारा चलाया गया, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। जब दक्षिण अफ्रीका लगाएगा तब ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया असहयोग आंदोलन किसने किए, थे गांधी जी। और दक्षिण भारत में अगर पूछ दिए तब सी राजगोपालाचारी मारेंगे। पटना में इसको चलाया गया था मजरूल हक द्वारा। इसने सदाकत आश्रम की स्थापना की, ये भी इम्पोर्टेंस लाइन है। कहेगा सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया, था मजरूल हक। और पटना में जो है असहयोग आंदोलन को किसके द्वारा चलाया गया, तो मजरूल हक द्वारा। इस आंदोलन में सबसे पहले जेल गए CR दास यानी चित्तरंजन दास, ये भी इम्पोर्टेंस लाइन है। कहेगा असहयोग आंदोलन द्वारा सबसे पहले जेल गए कौन, तो CR दास। सबसे पहले महिला में जेल किसको हुई, तो बसंती देवी को, ये भी इम्पोर्टेंस लाइन है। ये सब फैक्ट को याद करके रट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है देखिए मॉडर्न में जो है BPSC का जान बसता है। 15 से 16 क्वेश्चन मॉडर्न से रहता है और 30 से 35 क्वेश्चन 30 से 35 पेज आपको देंगे और उतना से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। उसके बाद जाकर आपको 1000 इससे रिलेटेड पहले थ्योरी सारा पढ़ा देते हैं, उसके बाद 1000 आपको MCQ करवा देंगे। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन जितना है वो सब को सब आपको करवा दिया जाएगा, ताकि आपको दिख जाए कि क्वेश्चन कैसे क्या पूछता है। आपको थ्योरी पढ़ा हुआ रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी इस सब में, तो आराम से सबको टेकअप कर लीजिएगा। 15 से 16 क्वेश्चन आप इसको मुट्ठी में कर लीजिएगा। बस आपको डेट से 2-3 क्वेश्चन रहता है, वो सबको भी देखना है। अब बाकी बाद ये सब थ्योरी बस पढ़िए सिस्टमेटिक ढंग से, ऑटोमेटिक आपका जो है सब दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं तो मॉडर्न बहुत सारा है, दिमाग में जल्दी नहीं आता है बच्चा को। हम भी जब पढ़ते थे तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते थे कि कहाँ से कौन चीज़ क्या है ना है। बस खाली ध्यान रखेंगे, जो येलो से अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइटेड किया हुआ है, इस सब पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। इसके कारण गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा यदि कश्मीर में कोई घटना होगी तो कन्याकुमारी को सज़ा क्यों मिलेगी। तो देखिए इधर जो है असहयोग आंदोलन जो हो रहा था उस समय जनता पूरे इसमें लोग भाग लिया था, तो ये आंदोलन पूरा विस्तार हो गया था। तो उधर जो है साइड मतलब उस यूपी में जो है चौरी चौरा कांड जो है मतलब चौरी चौरा जगह पर गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ पर जो है मतलब कि एक थाना को जला दिया गया जिसमें 22 पुलिस मारा गया था। तो ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ, जिसके कारण गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, क्योंकि गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इनका कहना हिंसा कभी भी इनके मन में नहीं रहता था, तो हिंसे के कारण जो है इसको वापस ले लिया, जिसके कारण जो है तब नेहरू टीका टिप्पणी करने लगे कि यदि कश्मीर में कोई घटना होगी तो कन्याकुमारी को सज़ा क्यों मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस का भी जो है कुछ मत निकल के सामने आया कि जनता का उत्साह जब चरम सीमा पर था तो आंदोलन वापस लेना नहीं चाहिए, यह मूर्खतापूर्ण है। तो ये सब बात हुई थी। तो यही बोले थे ना फर्स्ट टाइम कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से फर्स्ट टाइम इनवाइट थे। बाद में मतलब क्या कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो उस टाइम जो है तो फिर एक हो गए थे, संबोधित भी किए थे। तो गांधी जी को 10 मार्च 1922 को हिंसा भड़काने के आरोप में 6 वर्ष का जेल हुआ था। उसके बाद स्वराज दल में आइए। स्वराज दल इसका गठन हुआ था। स्वराज दल का उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा में प्रवेश करके सरकारी कामों में बाधा डालेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और सरकारी पद नहीं लेंगे। ये स्वराज दल का कहना था कि जो उस समय असेंबली में कोई भी सरकारी काम होता था तो उस समय ये भी भाग लेना चाहते थे और चुनाव लड़ने की बात करते थे, लेकिन सरकारी पद नहीं लेगा इसका बात था। तो 1923 में चुनाव हुआ 100 सीटों पर, जिसमें स्वराज दल 22 सीट लाया था। 1922 में गया अधिवेशन में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में हुई। इसका पहला अध्यक्ष CR दास था यानी चित्तरंजन दास।
और इसका महासचिव जो है मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। देखिए इसमें 3-4 बात याद रखेंगे बस। स्वराज दल में जो है केंद्रीय विधानसभा में प्रवेश करने और सरकारी काम में अंग्रेज के सरकारी काम में बाधा डालने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। और 1 जनवरी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी स्वराज दल का। और इसका पहला अध्यक्ष CR दास द्वारा किया, मतलब पहला अध्यक्ष CR दास था। और जब महासचिव पूछेगा स्वराज दल का महासचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। और जो है ये सब जो है बाद में, लेकिन स्वराज दल धीरे धीरे टूट गया, क्योंकि बाद में ये मोतीलाल नेहरू सब जो है ये जो है अध्यक्ष का पद ले लिया था, जिसके कारण जो है विश्वास नहीं रहा, धीरे धीरे ख़त्म हो गया। क्योंकि ये बोला था कि हम सरकारी पद नहीं लेंगे, लेकिन बाद में ये सब ले लिया था। तो आगे देखिए, विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय हैं जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। 1925 में मोतीलाल नेहरू सरकारी पद ले लिए। तो बोले 1925 में मोतीलाल नेहरू जो है सरकारी पद लिया था, जिसके कारण स्वराज पार्टी की लोकप्रियता मतलब गिरने लगी, धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो यही बात है। उसके बाद आइए देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है इसको श्वेत कमीशन नाम से भी जाना जाता है। ये 8 नवंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें भारतीय शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन में जो है भारतीय एक भी शामिल नहीं था। इस समय भारत सचिव बर्कन हेड थे। कुल 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। तो इसीलिए साइमन कमीशन का नाम जो है श्वेत कमीशन भी रखा गया। अंग्रेज सब गोरा था, तो इसीलिए श्वेत कमीशन भी इसका नाम रखा गया था। कुल 7 सदस्य। कहेगा साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, लेकिन भारतीय एक भी नहीं था, इसीलिए इसका दूसरा नाम श्वेत कमीशन पड़ गया। और इसकी स्थापना 8 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन के समय भारत सचिव कौन थे, तो बर्कन हेड था। 1928 में भारत आया साइमन कमीशन। अगर पूछेगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928। ये इम्पोर्टेंस है, इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, आप इसको हल्का में ले लीजिएगा। साइमन कमीशन का गठन 1927, साइमन कमीशन भारत आया 1928। और इस समय मतलब साइमन कमीशन के समय भारत सचिव कौन था, तो बर्कन हेड था। यही क्वेश्चन पूछता है। तो 1928 में जब भारत आया साइमन कमीशन, तो इसका विरोध हुआ और 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और कहा भारतीयों में अपना शासन चलाने की क्षमता नहीं है। इसी आधार पर 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। इसमें कहा गया बर्मा को भारत से अलग कर दे। 1937 में चुनाव में कांग्रेस बड़ा दल के रूप में सामने आया। 8 राज्यों में सरकार बनाया अपना, तो जिसमें पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। तो ये भी इम्पोर्टेंस है। कहेगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है मतलब कि ये जो अलग किया गया बर्मा भारत से, तो 1937 में जो चुनाव हुआ उसमें से कांग्रेस कितने राज्यों में सरकार बनाई, तो 8 राज्य में। पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। बोलेगा कहाँ पर मुस्लिम लीग की सरकार बना, तो पंजाब और सिंध में। ये इम्पोर्टेंस है। अब आइए देखिए आगे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है क्या कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट, चलिए देखते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ। उद्देश्य था इसका स्वायत्त राज यानी डोमिनियन स्टेट। आज़ादी की बात नहीं, मतलब ये इसका कहना था कि हम भी जो है अपना खुद का राज्य में खुद का अथी रहेंगे। मतलब आज़ादी की बात वो नहीं करता था, लेकिन खुद का मतलब शासन की बात वो करता था। स्वायत्त राज्य डोमिनियन स्टेट इसका उद्देश्य था नेहरू रिपोर्ट का। मुस्लिम लीग रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। अली जिन्ना 14 सूत्री फार्मूला दिया, इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च को हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया सी गोपालचारी और बम्बई में सरोजनी नायडू द्वारा किया गया। ये इम्पोर्टेंस है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने किया था, गांधी जी। लेकिन यही पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दक्षिण भारत में किसने चलाया, तो सी राजगोपालाचारी। बम्बई में किसने चलाया, तो सरोजनी नायडू। और लड़कों इसी के दौरान सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान ही लड़कों की बानरी सेना और लड़कियों का मंजरी सेना बनाया गया। तो कहेगा कि बानरी सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन के द्वारा बनाया गया गठन,
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। इसी समय इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया, क्योंकि ये लड़ रहा था इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में, इसीलिए प्रथम गोलमेज में भाग नहीं लिया गया। तो 4 या 5 दोनों डेट याद रखेंगे। 4 या 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन में समझौता हुआ। तो सरोजिनी नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी और इरविन को दो महान आत्मा कहा। ये भी इम्पोर्टेंस है। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि गांधी और इरविन समझौता कब हुआ? तो मार्च 1931 में। कहेगा कि किसके द्वारा कहा गया कि महात्मा गांधी और इरविन दो महान आत्मा है? तो सरोजिनी नायडू का। 7 सितंबर 1919 को जो है 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। SS राजपूताना से गांधी जी इंग्लैंड गए। वहाँ विंस्टन चर्चिल ने इसे अर्धनग्न फकीर कहा। यह भी इम्पोर्टेंस है कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा गांधी जी को? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। स्टेटमेंट है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। इसका डेट भी याद रखेंगे, ईस्वी भी याद रखेंगे। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था रेमजे मैकडोनाल्ड। ये भी पूछता है कि दूसरा गोलमेज के समय जो है प्रधानमंत्री इंग्लैंड का कौन था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड था। इसने कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचांग की बात कही। तो यही जो है बात हुआ था। तो गांधी जी छोड़ छाड़ कर चल दिए थे। गांधी जी सम्मेलन छोड़कर भाग गए। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए, लेकिन अंग्रेज पुनः यरबदा जेल में बंद कर दिया था। कहेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर। द्वितीय में भाग किसने लिया? तो भीमराव अंबेडकर। तृतीय में भाग किसने लिया? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कहेगा कि कांग्रेस द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया? तो दूसरा में, क्योंकि उस समय गांधी जी द्वितीय गोलमेज में भाग लिए थे। यही क्वेश्चन 4-5 को रहता है। अब आगे देखिए 17 नवंबर 1932 ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये सब वर्ड को ध्यान रखेंगे। ये जो है ध्यान रखना है। ये सब को ध्यान रखेंगे। ये सब पूछता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। कांग्रेस किसी सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन द्वितीय में भाग लिया था गांधी जी के द्वारा। ये बात ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि कांग्रेस से जो है गांधी जी थे ना, तो इसी सम्मेलन में इंग्लैंड के PM रेमजे मैकडोनाल्ड ने तनीत के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू किया। भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये याद रखेंगे। दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसकी स्थापना 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया। ये सब इम्पोर्टेंस हो जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। दो राष्ट्र का सिद्धांत बोलेगा मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। डेट यहाँ से रट लीजिए, डेट पूछता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बोलेगा तो 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। बंगाल में नौखली बांटो या और अलग करो, मतलब ये बड़ा दंगा हुआ था बंगाल में नौखली में। तो महात्मा गांधी यहाँ के दंगे में गया, इसीलिए माउंटबेटन गांधी जी को वन मैन बाउंड्री कहा। बंगाल में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के मतलब ये जो अली जिन्ना कर दिया था। कोई भी नेता कैपेसिटी नहीं था कि वहाँ जाकर इस आंदोलन को मूव कर सके, लेकिन गांधी जी अकेले थे वो दंगा में शामिल हुआ था, मतलब गए थे। इसीलिए माउंटबेटन द्वारा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री कहा गया। तो यहाँ 2-4 गो स्टेटमेंट फिर आ गया है। तो वन मैन बाउंड्री कौन कहा? तो माउंटबेटन। उधर जो है क्या कहते हैं कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। बापू किसने कहा? तो हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद जाके मुजीबुर रहमान जो है जादूगर कहा। तो ये सब गांधी जी का स्टेटमेंट पूछ देता है, ये सब ध्यान रखेंगे। माउंटबेटन के समय लगातार सांप्रदायिक दंगा होता रहा, इसलिए जो है बल्कन प्लान द्वारा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का राष्ट्र बना। ये भी याद रखेंगे कि पाकिस्तान शब्द नाम का राष्ट्र कब बना? 14 अगस्त 1947 को। किसके तहत? तो बाल्कन प्लान समिति तहत। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? लियाकत अली।
भारत में अस्थायी सरकार के समय वित्त मंत्री कौन था? तो लियाकत अली। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब ध्यान रखेंगे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस गुजरात के हरिपुरा में, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। ये TRE 3 में क्वेश्चन आया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, कि सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस का कितने बार मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो 1938 था, 1939 था, और एक ऑप्शन था, तो ऑल ऑफ दीज इसका क्वेश्चन का आंसर मार दिया। कितने आदमी जो 1938 मारा, क्योंकि उसको मन में था कि मतलब अध्यक्ष बना है तो गुजरात में सिर्फ बना है, क्या कि 1939 में मई सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बना था पट्टाभी सीतारामैया को हरा के। तो फिर बाद में जो है ये इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफा दे दिया था जिसके कारण इसको लोग नहीं मारा। तो लेकिन जब आपको पूछ दे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष कब बना राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो 1938 में भी बना और 1939 में भी बना। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है गुजरात के हरिपुरा में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में अध्यक्ष बना था। तो इसमें जो है अध्यक्षता हुई थी, इसकी अध्यक्षता मतलब पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी जो है खड़ा किए थे अपने तरफ से, लेकिन जो है ये 1939 में ये पट्टाभी सीतारामैया को हार हुई थी और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बना। तो गांधी जी द्वारा कहा गया कि ये पट्टाभी सीतारामैया का हार नहीं, ये मेरी हार है। तो जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफा दे दिया था। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस पार्टी का इतिहास लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंस लाइन है। क्या कांग्रेस पार्टी का इतिहास लिखने वाला कौन है? तो पट्टाभी सीतारामैया है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939-1945 में, प्रथम विश्व युद्ध उधर बताए थे फर्स्ट या सेकेंड क्लास में, उसका भी डेट याद रखेंगे 1914 से 18। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945, उसमें भी जो है 2 गुट में था, जर्मनी था, फ्रांस था, वो सब ध्यान रखेंगे, वो सब वीडियो देख लीजिए, इम्पोर्टेंस है। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसमें एक मित्र शक्ति था, एक धुरी शक्ति था। मित्र शक्ति में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आया था, और जो है जो धुरी शक्ति में जर्मनी, जापान, इटली था। तो ये सब याद रखेंगे ध्यान से। जो है ABF, ये जो है A अमेरिका, B ब्रिटेन, F फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। तो आइस हो गया आपको इटली, और J2 से मतलब जर्मनी, जापान, डबल J। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा दिया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप बोला गया, ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी पूछता है। आइए देखिए, आज़ाद हिंद फौज, यही बात उस समय वहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिए। जब पूछेगा आपको आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया, तो कैप्टन मोहन सिंह मारेंगे। जब कहेगा आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है, तब रास बिहारी बोस। जब कहेगा आज़ाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद की सरकार की स्थापना किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस। और कहाँ किया, तो सिंगापुर में, यह भी याद रखेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था कि अस्थायी सरकार के समय जो है ये TRE 3 में ही अस्थायी सरकार के समय जो है ये भारत से मतलब दूसरे कंट्री मतलब अन्य राज्य, अन्य देशों में अस्थायी सरकार के मतलब समय आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था, सिंगापुर, सुभाष चंद्र बोस। BPSC इसका आंसर महेंद्र प्रताप या रास बिहारी बोस दिया है। तो रास बिहारी बोस संस्थापक था, इसीलिए हो सकता है दे दिया, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। लाल किला को घेर लिया 1945 में। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका बम गिराया, ये सब नहीं पूछता है, बस इतना इम्पोर्टेंस है। ये आपका आज़ाद हिंद फौज को आप ले लीजिए, आज़ाद हिंद फौज आपके लिए इम्पोर्टेंस। आज़ाद हिंद फौज, इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, आज यहीं तक क्लास रखते हैं आप लोगों का, इसको थोड़ा ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा थोड़ा अच्छा से, और एक फ्रेश नोट्स बनाइए, और इसको जो है 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंस है। आपको कम टाइम में ही ये सारा सारा चीज़ कवर करा दिया जाएगा। जब आपको ज्योग्राफी बताएंगे तो उसका भी आपको ये चैप्टर वाइज आपको NCERT का सारा चीज़ इसी तरह आपको रहेगा, और
उसमें जो है थोड़ा मैप वगैरह भी आपको बताया जाएगा ताकि ध्यान में रहे। तो ये सबको मतलब याद करते जाइएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। सब वीडियो आप खाली ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़ के इसको दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे अपने आप का कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल सब्जेक्ट करवाएंगे, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। खाली ईमानदारी से याद कीजिए, याद करते जाइए, क्योंकि धीरे धीरे आपका क्लास ज़्यादा ड्यूरेशन इसका हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, याद नहीं कीजिएगा तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको पढ़िए एकदम मन से, ठीक।